हालिया परियोजना के से प्रभावित लोगों ने आज आपको आश्वासन दिया, आपने क्या क्या आश्वासन दिया और किन किन बिंदुओं पर मांगे पूरी की? बेसिकली किसान हमारे पास आए थे, परियोजना को लेके कुछ भ्रांतियाँ थी और कुछ उनकी डिमांड्स थी। कुछ वो चाहते थे कुछ सरलता उसमें मिले या कुछ एक हमारी तरफ से भी आश्वासन मिले कि उनको क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है। तो इसमें कुल 15 बिंदुओं पे बात हुई और जो भी हमारे स्तर से संभव था और जितनी त्वरित स्तर से संभव था उस पर हमने बात की और उसी पे आश्वासन दिए गए। जो प्रमुख तौर से आश्वासन थे कि उनकी एक डिमांड थी कि हमें समय पे और ये सारा मुआवजा एक ही उससे मिल जाए। कुछ सर्वे नंबर छूटे हुए हैं उनका एक सर्वे हो जाए और ट्यूबवेल्स और जो कुएं हैं उसका मुआवजा मिल जाए। तो जो हमारे स्तर से संभव था उसके लिए हमने उनको भरोसा दिलाया कि वो मिल जाएगा। और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो शासन संबंधित थी, जो दरों को लेके थी, उसके बारे में भी हमने बताया कि उस पर हम शासन को पत्र लिख देंगे। इसके साथ ही जो हम एक सर्वे कराने वाले हैं परसों से, उसके बारे में भी बताया गया कि जो सिंचित असिंचित भूमि को लेके जो इशू आ रहा है वो भी उस सर्वे के माध्यम से क्लियर किया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों सर्वे में क्या क्या चीज़ें रहेंगी? सर्वे पे बेसिकली ये रहेगा कि कुछ ऐसे किसान हैं जिनकी भूमि असिंचित दिखाई जा रही है पर वो उनका कहना है कि वो सिंचित है। तो उसके लिए हम फील्ड वेरिफिकेशन कर रहे हैं। उसके लिए हमारी एक टीम जाएगी जिसमें राजस्व के भी और विभाग से भी WRD से भी अधिकारी कर्मचारी रहेंगे और वो जाएंगे ज़मीन पे, देखेंगे कि वहाँ पे सिंचाई का क्या साधन है और उस हिसाब से फ़ोटोग्राफ्स और पंचनामा वहाँ पे बनाएंगे। क्या नाम है साहब आपका? मैं नारायण सिंह चौहान, डैम प्रभावित किसान गांव कादी खेड़ा। एडीएम साहब से आज आपकी चर्चा हुई, मीटिंग हुई, तो क्या बात हुई, क्या निर्णय लिए शासन प्रशासन की तरफ से, क्या जानकारी दी गई आपको? हमारी जो 9 जनवरी 2023 को हमने ज्ञापन दिया था अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर, तो उस क्रम में आज एसडीएम साहब ने एक प्रतिनिधिमंडल को बुलवाया था और जिसमें हम सब लोग आए थे। तो उसमें 15 सूत्री मांगों में मात्र 3 सूत्री मांगों पर सहमति बन पाई है। इसके अलावा हमें कोई ज़्यादा संतुष्टि नहीं है और हम अपना धरना प्रदर्शन का जो कार्यक्रम है, जो तारीख डिसाइड हो जाएगी उस तारीख से रखेंगे और अब शासन तक अपनी बात पहुंचाएंगे। मुख्य रूप से ऐसी कौन सी मांग है जिसके बारे में किसी प्रकार का कोई निर्णय या आश्वासन नहीं मिला? हमारी सबसे मुख्य और पहले नंबर की जो मांग थी वो ये थी कि डैम एक है और इसमें किसानों को 2 तरह के रेट मिल रहे हैं। एक तो मुख्यमंत्री का जो गृह जिला है सीहोर, उसके गांव भी इसी डैम में 3 गांव डूब रहे हैं, उनको 28 लाख रुपए हेक्टर मिल रहा है और हमारे राजगढ़ और गुना के जो जितने भी किसान हैं उनको मात्र 11 लाख रुपए हेक्टर। तो इतना अंतर क्यों है? तो शासन या तो मुआवजा बढ़ाए या हमें विशेष पैकेज के रूप में ये अंतर की पूर्ति करे। हम ये चाहते हैं, बस मेन मांग हमारी यही है। और हमने एसडीएम साहब के सामने भी यही बात रखी है कि आप प्रशासन स्तर पे अगर हमारी बात को सुलझाएंगे तो ठीक है और नहीं तो हम शांतिपूर्वक तरीके से धरना प्रदर्शन करके शासन तक अपनी बात पहुंचाएंगे। के लिए 65 गांव के किसान सब एकत्रित होकर के भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक करेंगे और अपनी मांग और अपनी आवाज़ शासन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। डैम प्रभावित जो डूब क्षेत्र के किसान हैं उनको बुलाया था, उसमें हमारी 3 बिंदुओं पर सहमति बनी। पहला बिंदु तो ये है कि शहरी क्षेत्र में मकान दिए जाएंगे और जिन किसानों की ज़मीन शेष बच रही है उनको वहीं पर ज़मीन दी जाएगी। और दूसरी इस बात पर सहमति बनी है कि उन्होंने हमें मौखिक आश्वासन दिया है कि आपके कुआं, ट्यूबवेल और पाइपलाइन, इनका भी हम कलेक्टर साहब से बात हुई है, इनका भी पैसा देने का विचार करेंगे। और तीसरी हमारी इस बात पे सहमति बनी है कि मकान और ज़मीन का जो मुआवजा डलेगा वो एक ही किस्त में देने पर हमी भरी है इन्होंने। इसके अलावा जो 12 हमारी अन्य मांगें थी और जिसमें मुख्य मांग है हमारी कि शासन हमें मात्र 2 लाख रुपये बीघा दे रही है, जबकि मुख्यमंत्री के गृह जिले सीहोर में 7 लाख रुपए और सीहोर के भी डैम इसी डैम में प्रभावित हो रहे हैं। सीहोर के 3 गांव इसी डैम में डूब रहे हैं। तो ये 2 तरह का मतलब मुआवजा किस तरह से मिल रहा है। तो शासन से हम ये चाहते हैं कि सीहोर की तरह हमें भी उतना ही मुआवजा दिया जाए। भारत माता की क्षेत्र में जो आया है मतलब मुआवजे किन बिंदुओं पे एसडीएम महोदय? हमारे भारत यूनियन के जो सुटल डैम बन रही है उनमें डूब क्षेत्र का किसान है, उनको
जो मिलना पैसा है तब नहीं मिल पाया। हमने 10 दिन पहला 9 तारीख को यह धरना प्रदर्शन करके एक ज्ञापन भी दिया गया था सरकार को। आज तक कोई सहमति नहीं बनी। आज हमारे एडीएम साहब के हमारे बीच में बात हुई थी कि हम बैठ के जो समस्या सुलझाएंगे, लेकिन 3 समस्या की बात हुई है, लिखित में अभी नहीं मिली। हमारे भारतीय किसान यूनियन अनिश्चित काल धरना प्रदर्शन करेगी जब तक हमारे किसानों की समस्या नहीं सुलझेगी। मैं राम जगदीश दांगी ब्यावरा ब्लॉक अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन के, मेरे साथ में आदरणीय प्रभुलाल जी पटेल साहब बामलवे, केसर सिंह जी गुजर संगठन मंत्री, आदरणीय हमारे नारायण सिंह जी कुंवर, नारायण सिंह जी यादव प्रदेश प्रवक्ता, हमारे बना साहब रघु बना साहब हमारे साथ में। आप मुझे बस ये बताओ क्या बात हुई आज एडीएम साहब से मीटिंग में? आज हमारे ब्यावरा में एडीएम साहब से पहले मेरी बात हुई थी कि हमने 10 दिन पहले धरना प्रदर्शन ब्यावरा में रखा था। जो सूटलिया में डूब क्षेत्र के किसान हैं, बहुत परेशान हैं, उनके विषय में रखा था। तो एडीएम साहब से हमारी बात हुई थी कि जो हमारे विषय है उन पे हम बैठ के समझेंगे। तो आज 3 विषयों पे बात समझ आई और हमारी एक भी बात समझ नहीं आई। 15 सूत्रों मांगा में से अभी 12 सूत्र मांगा और बाकी है। मैं राम जगदीश दांगी ब्यावरा ब्लॉक अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन के, मेरे साथ में हमारे आदरणीय पटेल साहब प्रभुलाल जी बामलवे, मेरे साथ में केसर सिंह गुजर संगठन मंत्री, नारायण सिंह जी यादव प्रदेश प्रवक्ता, हमारे गुजर खेड़ी का सरपंच साहब जो भारतीय किसान यूनियन सदस्य बने अभी, बलराम जी बना जो भारतीय किसान यूनियन के सदस्य, हमारे नारायण सिंह जी चौहान जी जो भारतीय किसान यूनियन के सदस्य, सभी भारतीय किसान यूनियन से जुड़ने चाहते हैं। और हमें सरकार से एक उम्मीद है कि अगर सरकार हमारी जो बात मान ले किसानों की तो ठीक है, और नहीं मानी तो हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के लिए तैयार है। आज की बात में हमारे 3 बात पे सहमति बनी और कोई बात पे सहमति नहीं बनी। तो सरकार को किसानों की बात मान लेनी चाहिए, नहीं तो भारतीय किसान यूनियन अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। अच्छा, लिखित रूप में कुछ आश्वासन मिला है कि आज आपको? नहीं, लिखित मुख जवानी लिखा, लिखित में कोई भी नहीं दिया, तो सिर्फ चर्चा ही हुई? चर्चा हुई। मैंने 5-1 मिनट बाद पन्नू रेडू भाई, नहीं ये पन्नू काम करते हैं।